दोस्तों, छत्तीसगढ़ में क्या इसी शिक्षा सत्र 2024-25 से ही प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में दोनों में 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा होगी या फिर नहीं, इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग से एक नया आदेश जारी किया गया है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों को पूरे मामले को समझने में जो है वो आसानी हो सके। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मैटर ये है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व में 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित किया जाता था, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-10 आने के बाद छत्तीसगढ़ के तत्कालीन रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न से उसको हटाकर जनरल प्रमोशन करने का निर्णय लिया। यानी कि रमन सरकार ने 5वीं 8वीं से बोर्ड परीक्षा को हटा दिया था ताकि लगभग सभी बच्चे अगली कक्षा में पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप जनरल प्रमोशन के बारे में ध्यान से सोचेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि जनरल प्रमोशन लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं उचित नहीं है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट होना तय है, क्योंकि जब बच्चों को पहले से ही पता है कि बिना परीक्षा दिए भी, बिना परीक्षा में बैठे भी पास हो जा रहे हैं, जब 6वीं और 9वीं पहुंच जाएंगे तो आखिर पढ़ने की जरूरत क्यों है। यही मानसिकता राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट लाने का एक बहुत बड़ा कारण भी बन गया था। इसलिए प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई, तो शायद सरकार ने फिर से 5वीं 8वीं को बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर सबसे पहले शायद सरकार ने 26 नवंबर 2024 के कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं परीक्षा को केंद्रीकृत करने का बड़ा निर्णय लिया गया था, यानी बोर्ड पैटर्न पर करने का। इसके बाद शायद सरकार के इस निर्णय का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 दिसंबर 2024 को सभी जिला कलेक्टर्स और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया था। हालांकि दोस्तों, जारी इस दिशा निर्देश के 90 बिंदु से एक बात स्पष्ट कर दिया गया कि भले राज्य सरकार इसी सत्र से 5वीं 8वीं को बोर्ड पैटर्न पर केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसमें भी किसी भी बच्चे को 5वीं 8वीं में नहीं रोकने के निर्देश दिया गया है, बल्कि पूरक परीक्षा लेकर उसको अगले कक्षा में यानी कि 6वीं या फिर 9वीं में क्रमोन्नत करने यानी कि फिर से वही जनरल प्रमोशन देने की बात कह दी गई है। हालांकि परीक्षा इसमें जरूर होगी, लेकिन किसी को रोकना नहीं है। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने 31 जनवरी 2025 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक और विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर जिला स्तरीय संचालन समिति के गठन करने के निर्देश दिया गया और साथ ही साथ 5वीं 8वीं का विस्तृत सिलेबस भी जारी कर दिया गया, क्वेश्चन पेपर भी इसमें जारी किया गया और उसी के साथ साथ 5वीं 8वीं का टाइम टेबल यानी कि समय सारणी भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक इसी शिक्षा सत्र से 5वीं की परीक्षा 17 मार्च 2025 से शुरू होकर 27 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली है और 8वीं की परीक्षा 18 मार्च 2025 से शुरू होकर 3 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली है। अब दोस्तों, इसको लेकर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की तरफ से इसका विरोध किया गया और उनके तरफ से मांग किया गया कि चूंकि इसी सत्र से अचानक 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा होने से प्राइवेट स्कूलों में खलबली मच गई, क्योंकि खबरों की माने तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों की तरफ से बिना सरकार को बताए सीबीएसई पैटर्न पर 5वीं 8वीं की पढ़ाई कराई जा रही है और सीजी बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा होगी तो लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर सीबीएसई सिलेबस के आधार पर पढ़ाई कराई जा रही है। इसके अलावा कई प्राइवेट स्कूलों तो सीजी बोर्ड के संबद्धता के नाम पर भी राज्य सरकार के साथ साथ बच्चों के पालकों को भी कहीं ना कहीं वो लोग गुमराह कर रहे थे। अब राज्य सरकार ने अचानक 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित करने से प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने इस मुद्दे को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट वो लोग पहुंचकर इस वर्ष राहत देने की अपील याचिका वहां पर दायर कर दिया, जिसकी भनक राज्य सरकार को पहले से हो गई थी। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले से ही इस मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट दायर करके कोर्ट से अपील किया था कि इस मुद्दे पर सीधा स्टे देने से पहले एक बार राज्य सरकार की दलील को भी सुना जाए, जिसको हाईकोर्ट ने अप्रूवल भी दे दिया था। और वैसे भी नियम के मुताबिक कोई भी मुद्दे पर सीधा स्टे देने से पहले एक बार कैविएटर पक्ष को सुना जाता है, जो कैविएट लगाया रहता है उसके पक्ष को हाईकोर्ट सुनती है। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और प्राइवेट स्कूल संचालकों ने अपना पक्ष रखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई कि
छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में इस समय लगभग 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे 5वीं 8वीं में अध्ययन कर रहे हैं और अचानक इसी सत्र से बिना तैयारी के 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा कर दिया जाएगा तो ऐसे में लाखों बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूलों को 1 साल राहत देते हुए अगले शिक्षा सत्र से लागू करने की अपील किया गया था। यानी कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट से मांग किया गया था कि इस सत्र में यानी कि 2025 में 24-25 में प्राइवेट स्कूलों में जनरल प्रमोशन की सुविधा फिर से दिया जाए और अगले शिक्षा सत्र यानी कि 2025-26 से सभी स्कूलों में 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा कर दिया जाएगा। इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के 2.5 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए संज्ञान में लेते हुए प्राइवेट स्कूलों के दलीलों को सुनने के बाद उनको राहत देते हुए 3 मार्च 2025 को राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि प्राइवेट स्कूलों को इस वर्ष यानी कि मौजूदा शिक्षा सत्र 2024-25 में 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा लेने के लिए बाध्य न किया जाए। जो प्राइवेट स्कूल अपनी स्वेच्छा से शामिल होना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को शामिल किया जाए। इसके बाद कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने बाकायदा कल 6 मार्च 2025 को एक आदेश जारी करके प्रदेश के सभी जिला के जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों जारी इस आदेश को देखिए, इसमें यहां पर साफ साफ कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के 3 दिसंबर 2024 के संदर्भित पत्र, जिसको आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था, उसके द्वारा कक्षा 5वीं 8वीं के केंद्रीकृत परीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें अशासकीय विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ से और कुछ पालक संघ के द्वारा इसके विरुद्ध में बिलासपुर हाईकोर्ट में 3 अलग अलग याचिका दायर किया गया था, जिसका WPC नंबर 899 ऑफ 2025, एक और WPC नंबर 1145 ऑफ 2025 और WPC नंबर 1158 2025 है। इन तीनों याचिकाओं को बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 3 मार्च 2025 को अपना अंतिम फैसला सुनाया है। कोर्ट के इसी निर्णय का पालन करते हुए आगे 2 अलग अलग बिंदुओं पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, फैसला लिया है। पहले बिंदु पर कहा गया है कि जो अशासकीय विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल सत्र 2024-25 की कक्षा 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें इस सत्र में यानी कि 2024-25 में अभी छूट दिया जाए। साथ ही साथ जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि किसी भी अशासकीय यानी कि प्राइवेट स्कूलों को सत्र 2024-25 में 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को इस साल जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, वरना कोर्ट का ऑर्डर है। अगर किसी जिला के डीओ के द्वारा होशियारी किया जाता है तो वो डीओ भी 12 के भाव में जाएगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। इसके बाद नीचे दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि ऐसे अशासकीय विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल जो सत्र 2024-25 में यानी कि इसी सत्र की कक्षा 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें परीक्षा में शामिल करने की बात कही गई है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश के मुताबिक बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न यानी कि केंद्रीकृत परीक्षा मुद्दे पर बड़ी राहत दी है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जो प्राइवेट स्कूल इस साल 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित करना नहीं चाहते हैं वो अपने अपने हिसाब से जनरल प्रमोशन या ग्रेडिंग सिस्टम कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई बाध्य नहीं करेगा। और जो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर इसी सत्र से अपने अपने स्कूलों में 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं वो सरकारी स्कूल के साथ मिलकर जो है वो बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में इसका सार यही है कि इस मौजूदा शिक्षा सत्र 2024-25 में प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 17-18 मार्च से 5वीं 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर यानी कि केंद्रीकृत परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को इस सत्र में स्वतंत्र कर दिया है। अगर जिन प्राइवेट स्कूलों की इच्छा इसी सत्र से 5वीं 8वीं केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने की मंशा है, उन प्राइवेट स्कूलों में बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा होगी, और जिन प्राइवेट स्कूलों की इच्छा नहीं है वहां पर इस सत्र भी जनरल प्रमोशन ही होगी। लेकिन अगले साल यानी कि आगामी शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रदेश के सभी प्राइवेट और सभी सरकारी स्कूलों में एक समान 5वीं 8वीं में बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से क्या 5वीं 8वीं को फिर से बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा आयोजित करना राज्य सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है अथवा नहीं? और क्या इसी सत्र से इसको लागू करना अच्छा कदम है या फिर जल्दबाजी कर दिया जा रहा है? इसको और अच्छे से तैयारी करके अगले शिक्षा सत्र से इसको लागू करना अच्छा कदम होता।
इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।